क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि धरती जिस पर हम इंसान और असंख्य जीव जंतु रहते हैं, लगभग 4 अरब साल पहले एक उबलते हुए लावे का एक गोला हुआ करती थी। एक ऐसा गोला जिसमें जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। यह सवाल उठता है कि आखिर यह लावे का गोला आज की धरती में कैसे बदल गया, पानी कहां से आया, चांद का निर्माण कैसे हुआ और यह सब कैसे हमारे सूरज और सौरमंडल का जन्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पटेल और आज हम यही सब जानने वाले हैं कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, कैसे एक उबलते हुए लावा के गोले से हरी भरी धरती बनी जिस पर हम सुकून से जी रहे हैं। आज से 460 करोड़ साल पहले नेबुला एक बहुत बड़ा क्लाउड था जो कि गैस, डस्ट और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। यह कोई आम क्लाउड नहीं बल्कि यह घर है तारों का जो कि हजारों प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। आज से अरबों साल पहले इसी तरह के एक बहुत बड़ा बादल में गैस और धूल के रूप में मौजूद थी। आगे चलकर इन गैस धूल के बादलों से हमारा सन, प्लेनेट, एस्ट्रॉइड्स, धरती और उस पर उभरता हुआ जीवन यह सब बनने वाला है। इस क्लाउड में एक अदृश्य शक्ति छिपी हुई है जो इन गैस और धूल के बादलों को हमारी आज की दुनिया में बदल देगी और उस अदृश्य शक्ति का नाम है ग्रेविटी। इसी ग्रेविटी ने हमारी दुनिया का निर्माण किया। आप यह बोल सकते हो कि अगर ग्रेविटी ना होती हमारी दुनिया कभी भी बनती नहीं। ग्रेविटी की वजह से गैस और धूल से बना यह सोलर नेबुला सिकुड़ने लगा और यह प्रोसेस 1 करोड़ सालों तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन उसी दौरान एक अद्भुत घटना घटती है। इस क्लाउड से बहुत दूर मौजूद एक तारे से सुपरनोवा विस्फोट होता है जिसकी शॉक वेव ने इस क्लाउड में एक ऐसे हलचल पैदा कर देता है। यह क्लाउड उन शॉक वेव्स की वजह से रोटेट करने लगता है। समय के साथ जैसे जैसे ग्रेविटी की वजह से यह क्लाउड सिकुड़ रहा था वैसे वैसे क्लाउड की रोटेशनल स्पीड और तेज होती जा रही थी। तेज रोटेशनल स्पीड की वजह से इस क्लाउड ने एक बहुत बड़ी डिस्क की शेप ले ली। इस डिस्क को प्रोटोप्लैनेट डिस्क बोला जाता है। ग्रेविटी की वजह से इस डिस्क में मौजूद अधिकतर मैटर इसके सेंटर की ओर दबता जा रहा था, जिससे इस डिस्क के सेंटर में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। और करोड़ों साल के प्रोसेस के बाद इस डिस्क में सेंटर में एक तारे का जन्म होता है जिसे हम सूर्य बोलते हैं। सूर्य के बनने के बाद यह डिस्क अभी भी बहुत तेजी से सूर्य के चारों घूम रही थी। अभी से 45 अरब साल पहले हमारे पृथ्वी और सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर सिर्फ गैस और धूल के रूप में ही चक्कर लगा रहे थे। धीरे धीरे यह धूल के कण आपस में जुड़ने लगे और अगले लाखों सालों तक यह प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा और यह धूल आपस में जुड़कर बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स में बदलने लगी। जैसे जैसे यह ऑब्जेक्ट बड़े होते जा रहे थे वैसे वैसे इनकी ग्रेविटी भी बढ़ती जा रही थी, जिससे यह आकाशीय पिंड और तेजी से डिस्क में मौजूद गैस और धूल के अपने अंदर खींचते जा रहे थे। यह पिंड एक वैक्यूम क्लीनर की तरह सूर्य के चारों ओर घूम रही गैस और धूल को अपने अंदर खींचते जा रहे थे। यह पिंड धीरे धीरे ग्रहों के रूप लेते जा रहे थे और करीब 3 लाख साल लगे इस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के प्लेनेट बनने में। लेकिन अभी भी ये प्लेनेट बहुत छोटे थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि शुरुआत में हमारे सौरमंडल में करीब 100 से भी ज्यादा छोटे छोटे ग्रहों का निर्माण हुआ था। उन्हें वैज्ञानिक प्रोटोप्लैनेट बोलते हैं। लेकिन अब हमारा सौरमंडल एक भयानक रूप लेने वाला था। सौरमंडल के शुरुआती दौर में जितने भी प्रोटोप्लैनेट बने थे वो सभी सूर्य के चारों ओर बहुत तेजी से घूम रहे थे और उन सभी प्रोटोप्लैनेट को ऑर्बिट अनस्टेबल था। इस वजह से ये प्रोटो आपस में टकराने लगते हैं। आपस में टकराने की वजह से इन प्लैनेट की साइज बड़ा होते जा रहा था और समय के साथ आपस में टकरा कर अब सौरमंडल में सिर्फ गिने चुने ही प्लैनेट बचे थे। अभी तक पृथ्वी से कई प्रोटोप्लैनेट टकराए। इन टकराव की वजह से इतनी हीट पैदा हुई कि हमारी पृथ्वी पूरी तरह से धधकती हुई एक लावे का गोला बन चुकी थी। लेकिन अब पृथ्वी पर एक और भयानक घटना होने वाली थी। तकरीबन मंगल ग्रह के आकार का एक ग्रह जिसे वैज्ञानिकों ने थिया नाम दिया है, यह पृथ्वी की ओर बहुत तेजी से आता है और पृथ्वी से टकरा जाता है। वैज्ञानिकों ने इस घटना को ज्वाइंट इम्पैक्ट नाम दिया। यह टकराव इतना भीषण था कि जैसे ही प्लैनेट पृथ्वी से टकराया तो भारी मात्रा में पृथ्वी का पिघला हुआ लावा अंतरिक्ष में छिटक गया और पृथ्वी के चारों एक रिंग के रूप में फैल गया और समय के साथ वो रिंग ऑब्जेक्ट में बदलने लगी जिसे आज हम चंद्रमा बोलते हैं। उस सोलर नेबुला से पृथ्वी के बनने में अभी तक 5 करोड़ साल बीत चुके थे। चांद का जन्म हो चुका था लेकिन पृथ्वी का चंद्रमा आज की तरह बिल्कुल भी नहीं था। उस समय पृथ्वी का चंद्रमा पृथ्वी के इतनी करीब था कि यह आज की तुलना में करीब 15 गुना से भी ज्यादा बड़ा दिखाई देता और शुरुआत में चंद्रमा भी जलते हुए लावे का एक गेंद हुआ करता था। अतीत में थिया प्लेनेट का पृथ्वी से टकराना पृथ्वी के लिए एक भयानक घटना घटी। लेकिन अगर ऐसे घटना को इंसानी के नजरिए से देखा जाए तो वास्तव में एक वरदान ही था।
क्योंकि उस टकराव की वजह से पृथ्वी अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुक गई, जिसके आगे चलकर पृथ्वी को बहुत फायदा मिलने वाला था। आज हम अपनी पृथ्वी पर अलग अलग ऋतुओं को अनुभव करते हैं, जैसे सर्दी, गर्मी और बरसात। पृथ्वी पर ये ऋतुएं पृथ्वी के अपनी एक्सिस पर इस टिल्ट की वजह से ही बदल पाती है और पृथ्वी को इस टिल्ट को चंद्रमा अस्थिर रखे हुए है। अभी पृथ्वी रहने लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अभी भी पृथ्वी पर ऐसी घटना घटने वाली थी जिसकी वजह से आगे चलकर धरती पर जीवन संभव हो पाया। दरअसल पृथ्वी के अंदर मौजूद हल्के एलिमेंट्स सतह के ओर ऊपर उठने लगे और भारी एलिमेंट्स जैसे कि लोहा और अन्य धातु पृथ्वी के केंद्र में जमा होने लगे। जैसे जैसे पृथ्वी को कोर का निर्माण होता जा रहा था, वैसे वैसे पृथ्वी की एक अदृश्य ढाल बनती जा रही थी, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगर पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो आज पृथ्वी पर जीवन का नामो निशान भी नहीं होता, क्योंकि सूर्य से लगातार सोलर तूफान निकलते रहते हैं, जिसमें मौजूद चार्ज पार्टिकल्स पृथ्वी की ओर गोली से भी तेज रफ्तार में आते हैं। लेकिन पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड इन चार्ज पार्टिकल को धरती पर आने से रोकता है। अगर पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो ये सौर हवाएं पृथ्वी को वायुमंडल को खत्म कर देती, पृथ्वी पर मौजूद समुद्रों को सुखा देती। तो आप सोच कर देखिए कि बिना मैग्नेटिक फील्ड का क्या धरती पर जीवन संभव हो पाता। धरती धीरे धीरे ठंडी होती जा रही थी और इसकी अलग अलग लेयर्स बनती जा रही थी। पृथ्वी को क्रस्ट का निर्माण होने लगा था। पृथ्वी के बनने के इस प्रोसेस में अभी तक पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बन चुका था और पृथ्वी का चंद्रमा भी जन्म ले चुका था। लेकिन अभी भी पृथ्वी पर एक जरूरी चीज कमी थी, पानी। अभी तक पूरी पृथ्वी एकदम बंजर और वीरान थी, जिस पर समुद्र तो मौजूद थे, लेकिन धधकते हुए लावे से भरे हुए पृथ्वी अपनी एक्सिस पर इतनी तेजी से घूम रही थी कि उस समय पृथ्वी के दिन और रात महज 6 घंटे होते। जहाँ 3 घंटे के दिन तो 3 ही घंटे की रात होती। जहाँ इन सोलर सिस्टम में रॉकी प्लेनेट का निर्माण हो रहा था, तो वहीं आउटर सोलर सिस्टम में बड़े बड़े गैस जॉइंट्स का निर्माण हो रहा था। साथ ही निर्माण हो रहा था कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स का, और इन कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स में मौजूद थे मिनरल्स और पानी। लेकिन यह कॉमेट्स पृथ्वी से बहुत दूर एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद थे, जो कि सूर्य की परिक्रमा कर रहे थे। इस समय तक हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े गैस जॉइंट जुपिटर का भी निर्माण हो चुका था। जुपिटर की ग्रेविटी इतनी ज्यादा थी कि इसे सौरमंडल में खलबली मचा दी, जिसका असर हमारे पृथ्वी पर भी होना था और पृथ्वी को एक बहुत बड़ी महाप्रलय से गुजरना था। दरअसल जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से जो बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स सूर्य के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में परिक्रमा कर रहे थे, उन सभी बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स ने जुपिटर की ग्रेविटी से प्रभावित होकर अपने सर्कुलर पाथ को छोड़कर अब एलिप्टिकल पाथ में सूर्य की परिक्रमा करना शुरू कर दिया। और जब एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हुए वो बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स पृथ्वी के पास से होते हुए गुजरे, तो पृथ्वी की ग्रेविटी ने उन्हें अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया और पृथ्वी पर होती है एक भयंकर एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स की बारिश। एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स की यह बारिश लाखों करोड़ों साल तक ऐसे ही चलती रही। कॉमेट्स आते और यह अपने साथ मिनरल्स और भरपूर मात्रा में पानी लाते, जिससे पृथ्वी पर समुद्र का निर्माण होने लगा और हमारा ग्रह जीवन के धारण करने योग्य बनता जा रहा था। अभी तक उस सोलर नेबुला से पृथ्वी के बनने के इस प्रोसेस में लगभग 160 करोड़ साल गुजर चुके थे। पृथ्वी के ऊपरी सतह ठंडी होकर ठोस होने लगी थी, जिससे धधकता हुआ लावा और उसमें मौजूद अन्य गैस पृथ्वी की सतह के नीचे ट्रैप हो चुके थे, जिससे लावा पृथ्वी की क्रस्ट को तोड़कर ऊपर आने लगा और जो पृथ्वी पानी से ढकी थी उसमें जगह जगह ज्वालामुखी फटने लगी और उनसे छोटे छोटे आइलैंड्स बनने लगे। लाखों सालों तक ज्वालामुखी ऐसे ही फटते रहे और पृथ्वी का वायुमंडल पूरी तरह से जहरीला था। लेकिन पानी के अंदर एक चमत्कारी घटना हो चुकी थी। पानी के अंदर एक अनमोल चीज का जन्म हो चुका था। सिंगल सेल के रूप में जीवन पानी के अंदर फल फूलने लगा और आज से करीब 300 करोड़ साल पहले पानी के अंदर ऐसे सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ जो एक गजब के वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ने लगे। वो जीने के लिए सूर्य का प्रकाश और पानी में मौजूद मिनरल्स का उपयोग करते और ऑक्सीजन को छोड़ते। समुद्र के अंदर भारी तादाद में माइक्रो बैक्टीरिया मौजूद थे, जो लाखों करोड़ों साल तक ऐसे ही ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते रहे और धीरे धीरे पृथ्वी का जहरीला वातावरण ऑक्सीजन से लबालब होने लगा और पृथ्वी का वायुमंडल बनने लगा। अभी से करीब 170 करोड़ साल पहले पृथ्वी के दिन और रात अब 16 घंटे हो चुके थे। अभी तक पृथ्वी के बनने में इस सफर करीब 300 करोड़ साल गुजर चुके थे, लेकिन अभी भी जीवन पानी के अंदर केवल सिंगल सेल में रूप में ही पनप रहा था। समय गुजरता जा रहा था, लेकिन पृथ्वी के अंदर एक उथल पुथल मची थी, जिस वजह से पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में खिसकने लगी, जिससे पृथ्वी में बड़ी बड़ी दरारें हो गई और यह घटना लाखों सालों तक ऐसे ही चलती रही, जिससे पृथ्वी के अंदर मौजूद लावा खुले में उबलता रहा। साथ ही साथ पृथ्वी पर जगह जगह वोल्केनो भी फट रहे थे, जिससे पृथ्वी को वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही थी, जिससे पृथ्वी पर एसिड रेन शुरू हो जाती है और यह लंबे समय तक चलती रहती है।
लगातार एसिड रेन की वजह से तापमान इतना कम हो गया कि पृथ्वी पर मौजूद पानी जमने लगे और पूरी पृथ्वी बर्फ में जम जाती है और पूरी पृथ्वी आइस एज में चली जाती है और लाखों सालों तक पूरी पृथ्वी ऐसे ही बर्फ से ढकी रहती है। लेकिन ज्वालामुखी पृथ्वी पर शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी ने पृथ्वी पर जमी बर्फ को फिर से पिघलाया। धीरे धीरे जीवन को एक जटिल रूप में धारण करते जा रहा था और पृथ्वी का वातावरण इस जीवन को धारा पर जीने लायक होता जा रहा था। एक तरफ जीवन समय के साथ अपने आप को इवॉल्व करता जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर पृथ्वी नए नए बदलावों से गुजरते हुए आज का रूप लेती जा रही थी। समय के साथ पृथ्वी का केवल बाहरी आवरण ही नहीं बदल रहा था, बल्कि पृथ्वी का इनर स्ट्रक्चर भी बदलते जा रहा था और पृथ्वी की अलग अलग लेयर्स बनती जा रही थी। ऊपरी लेयर बनी क्रस्ट, जो 8 से 40 किलोमीटर मोटी थी। पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे जो लेयर बनी उसे मेंटल बोला जाता है, जो कि करीब 2900 किलोमीटर तक मोटी है। मेंटल के नीचे मौजूद है पृथ्वी के कोर, और पृथ्वी की कोर भी दो भागों से मिलकर बनी है, आउटर कोर और इनर कोर, जहां आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है और इनर कोर ठोस अवस्था में है। आपको बता दूं कि पृथ्वी के कोर तापमान लगभग सूर्य की सतह के बराबर है, जो कि 6000 डिग्री सेल्सियस है। इस टेम्परेचर पर पृथ्वी के इनर कोर में मौजूद आयरन और निकल को पिघल जाना चाहिए था, लेकिन पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से इसके केंद्र में इतना दबाव है कि 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होने के बावजूद भी इनर कोर ठोस अवस्था में है। वास्तव में अतीत में पृथ्वी पर ऐसी चमत्कारी घटनाएं घटी जिनकी बदौलत आज हम इस धारा पर सांस ले पा रहे हैं। जिस तरह से पृथ्वी ने धूल और गैस के बादलों से निर्मित होकर समय के साथ इवॉल्व होते हुए आज की शक्ल ली, उसी तरह पृथ्वी पर मौजूद जीवन भी सिंगल सेल से इवॉल्व होते हुए एक जटिल रूप में धारण करता गया। जीवन का इवोल्यूशन पृथ्वी पर अलग अलग शाखाओं में इस प्रकार इवॉल्व हुआ कि भिन्न भिन्न प्रजातियों ने पृथ्वी को जीवन से सजा दिया। अगर यह वीडियो आपको नॉलेजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। जय हिंद।